अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं टॉक्सिक लोगों की एक और चाल आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वो आपको नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। अक्सर ये होता है कि टॉक्सिक लोगों की एक निशानी ये भी होती है कि जब भी वो आपसे मिलते हैं, वो शुरू में शुरू शुरू के दिनों में वो हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। ये उनकी खूबी है। इमोशनली इंटेलिजेंट का मतलब है कि वो जहनी तौर पे बड़े स्ट्रांग, यानी कि जज्बाती तौर पे वो बेहतरीन किस्म के इंसान होते हैं। और टॉक्सिक लोगों का आपको पता है कि सबसे जो बड़ा टारगेट होता है वो आपको कंट्रोल करना होता है। और कंट्रोल करने के लिए उनको ट्रस्ट चाहिए होता है। ट्रस्ट एक बीच वाला आप ब्रिज कह लें कि उनको जरूरत है आपकी। और शुरू में ये आपको एक मैं रेड फ्लैग भी दे रहा हूँ कि अगर शुरू शुरू में आपको कोई दोस्त बन रहा है और वो हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट आपको नजर आ रहा है, तो आप जरा ध्यान से। क्यों? हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि वो आपके इमोशंस के मुताबिक चलता है। यानी कि जिस तरह के आपके इमोशन है, वो अपने इमोशंस वैसे ही बना लेता है। और वो कई टेक्निक्स यूज करता है, एक टेक्निक नहीं। यानी कि आपके इमोशंस को वो मिमिक करता है, कॉपी करता है। कैसे? आपको ज्यादा सुनेगा वो। ये मैं आपको बता दूं, वो आपको ज्यादा ओवर लिसनिंग भी आप कह सकते हैं। कि एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, अगर कोई आपको इंसान ज्यादा सुन रहा है, या तो वो जेन्युइनली आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपसे सीखना चाहता है, या फिर वो दूसरा इंसान टॉक्सिक हो सकता है जो आपको बहुत ज्यादा सुनता है। क्यों? जब आप किसी को ज्यादा सुनते हैं ना, तो आप एक अथॉरिटी समझ बैठते हैं अपने आप को कि यार ये बंदा मुझे इतनी इज्जत दे रहा है, सुन रहा है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर। फिर क्या होगा? अगर जब भी वो बोलेगा, वो ऐसे अल्फाज बोलेगा जो अक्सर आप बोलते हैं। इसको हम वर्ड रेपिटेशन टेक्निक कहते हैं। वो ये इस्तेमाल करता है। देखिए, आपके बोले हुए लफ्ज अगर आप सुने तो आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अल्फाज आपके पहले सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए। आपकी बॉडी लैंग्वेज को मिमिक करेगा वो। जैसे आप बैठते हैं वैसे वो बैठने की कोशिश करेगा। जो वॉइस टोन आपका है उसी तरह मिलाने की कोशिश करेगा। इससे होता क्या है कि आपको अच्छा लगता है, आपका रिवार्ड सिस्टम एक्टिव होता है, आपको प्लेयर मिलती है ऐसे इंसान से मिलके जो आप जैसा ही होता है। और इससे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जब ऐसे लोगों के पास, देखिए, आपका जो ब्रेन है वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये वाकई आपके साथ एम्पैथी शो कर रहा है। नहीं, वो ये समझ रहा है कि ये आपके क्लोज हो रहा है, जिससे ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन भी रिलीज होते हैं, जिससे आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। जब आपके बॉन्ड अटैच हो जाते हैं, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, अब वो सही काम शुरू करता है। वो क्या? जिस जो उसका काम है, जो मैनिपुलेट करना है उसमें। अब इतना ट्रस्ट डेवलप करने के बाद आपका जब डोपामीन ऊपर चला जाता है, तो ये फिर आपको ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करेगा जिससे आपको अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि गैस लाइट आपको करेगा, आपको लव बमिंग करेगा। यानी कि लव बमिंग, बहुत ज्यादा अटैच होने के बाद साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, पीछे हटेगा। आपको क्रेविंग होगी उससे मिलने के लिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आपने इमोशंस आपने इन्वेस्ट किए हैं उसमें। तो आपका जो ब्रेन है, एक चीज और याद रखिएगा कि ब्रेन की खास बात ये होती है कि वो नई चीज को ट्राई करते हुए डरता है, चाहे वो अच्छी भी हो। लेकिन जो चीज ऑलरेडी वो इस्तेमाल कर रहा है, जिससे वो अवेयर है, वो बुरी भी हो तो ब्रेन की कोशिश होती है उसको ले। तो ये समझने के बावजूद भी समटाइम हम समझ रहे हैं कि कभी कभी वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आप उसी के पास जाते हैं। जब आप उसी के पास जाते हैं, जब वो बीच में आपको गैप देता है, तो फिर कुछ डिमांड्स वो आपसे करता है, वो आप फिर पूरी भी करते हैं। जो वो चाह रहा होता है, जिस मकसद के लिए उसने एंट्री डाली होती, और फिर वो आपको मैनिपुलेट, फिर आपको कंट्रोल। फिर आप देखिए, एक दफा जब आप थोड़ा सा भी कंट्रोल हो जाते हैं ना, तो अगली दफा और ज्यादा कंट्रोल, आप इम्पल्सिव हो जाते हैं। देखिए, ब्रेन की एक ही खूबी होती है कि वो इम्पल्सिव भी होता है। कि जिस डायरेक्शन में एक दफा चलता है, तो फिर उसकी कोशिश होती है कि वो उसी डायरेक्शन में ही रहे। तो वो फिर इसी तरह आपको कंट्रोल करता है। यहाँ पे मुहतात होने की जरूरत क्या है कि जब भी आप भी किसी नए इंसान से मिले, कोशिश करें कि वो आपको, आपके साथ ओवर मिमिक तो नहीं कर रहा, आपको ज्यादा कॉपी कर नहीं कर रहा, या आपको बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं लगा पहली नजरों में। तो ना, मैं एग्री करता हूँ कि बहुत से लोग जेन्युइन भी होते हैं, आपको शुरू में अच्छे भी लगे। लेकिन ज्यादातर चांस ये होता है कि जो शुरू में आपको लोग अच्छे लगते हैं,
वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से जरा देखिएगा कि कितने लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आए और उन्होंने बाद में आपको मायूस किया। ये आपके लिए एक मैसेज भी है और एक प्रोटेक्शन भी है कि आप अपने आप को मोहतात करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज टाइम इज वेरी लिमिटेड, टाइम शॉर्ट है, इसकी कदर करें। अपने इमोशंस भी इन्वेस्ट ना करें कहीं पे ऐसी जगह पे, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, ये मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप अपने इमोशंस नेगेटिव लोगों में इन्वेस्ट करते हैं तो एक दिन आपके इमोशन खत्म भी हो जाएंगे, और आपकी जिंदगी में कोई एक अच्छा इंसान आया ना, तो उसके लिए आपके पास होता है इमोशंस ही ना हो, वो भी आप खो बैठे, क्योंकि उसको भी इमोशन चाहिए। हाँ, एक बात और चीज याद रखिएगा, अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ इमोशन इन्वेस्ट करते हैं, वो इमोशंस आपके बढ़ेंगे, अच्छे वाले इमोशंस और बढ़ेंगे। ये खूबी होती है अच्छे लोगों के साथ रहने की। चॉइस इज योर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।